ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आ जा अपने रब की तरफ खुशी खुशी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और हदीस पाक में है कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनके मरने से पहले कानों में आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरे जान के मालिक, उखरुजी मिनल जसदिल खबीस, गंदे जिस्म से निकल जा। अल्लाह का ये हुक्म होता है, गंदे जिस्म से निकल जा और मेरे बंदों से दूर हो जा, जहन्नम में दाखिल हो जा। और वो इस आवाज से ही तड़प जाता है, चेहरा बदल जाता है, मौत के वक्त जो डर तारी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वकार, मौत के वक्त जो हालात आते हैं, कुरान कहता है कि अगर तुम देख लो ना फरिश्तों को कि फरिश्ते कैसे मारते हैं, और यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके पीछे उनकी पेशानियों पर मारते हैं रूह निकालने के लिए, बहुत शिद्दत का दर्द। और कहा गया सकरात का वक्त ऐसा कि मक्खी भी अगर उसके जिस्म पर बैठे तो पहाड़ की तरह लगता है, उसके लिए पानी का एक कतरा एक नदी के बराबर लगता है। ये मौत के अंदाज है। मैं गुफ्तगू समेटते हुए अब आपको बताऊं मेरे अजीजों, यही बात इमाम आजम अबू हनीफा से पूछी गई। अब ये हमारे ईमान की बात कर रहा हूं, तवज्जो, कैसे मरना चाहते हो सुन लो। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया कि सुना है बदबख्त और गुनहगार की मौत बड़े दर्दनाक अंदाज से आती है, और एक आशिक रसूल की मौत बड़ी खुशहाली के साथ आती है, वो खुशी खुशी दुनिया से जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि रूह निकालने वाला एक ही है, फरिश्ता एक ही है, दर्द कैसे होता है, रूह एक ही है। आपने क्या कहा जानते हो? इमाम आजम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। सूरह यूसुफ कुरान पाक की सूरह 13वें पारे में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जा ये पढ़ ले। वो पढ़ करके आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं है, ये कैसे काफिर की मौत आती है, कैसे मोमिन। अरे उसमें तो यूसुफ और जुलेखा के वाकयात हैं। वो आकर के कहा इसमें मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। कहा फिर से पढ़ करके आ, फिर पढ़ करके आया, कुछ नहीं मिला। मौत के निकलने का या रूह के निकलने का कोई मंजर उस पर नहीं है। इमाम आजम ने पूछा फिर क्या पढ़ा तूने? कहा उसमें तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर के उनके वजारत उज़्मा तक के वाकयात भी बयान फरमाए। कहा उसमें जुलेखा का वाकया तो पढ़ा है? कहा क्या है वाकया? उसने कहा जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा हो गई थी, देख करके फिदा हो गई। शहर की औरतों ने उनको ताना देना शुरू किया जुलेखा को कि एक जवान लड़के पर तू फिदा हो गई, इसलिए कि उन औरतों ने यूसुफ को देखा नहीं था, ताने मार रही थी। तो जुलेखा ने क्या किया, एक दावत की उन सारे रईस औरतों की, और घर में बुलाया और सब के हाथों में एक लीमू दिया और एक हाथ में चाकू दिया, और कहा जब मैं कहूंगी तब ये लीमू काटना। बड़ी बड़ी रईस औरतें बैठी थी। इसी आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा उस हाल में बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था, जमाल ऐसा था कि जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, इधर से जुलेखा ने आवाज दी कि अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू काट दो। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में ऐसी मा हो गई, मगन हो गई कि उनके हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। कुरान पाक में यह वाकया मौजूद है। क़त्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह फरमाता है उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां ही काट ली। अरे औरत जात है, थोड़ा सा खरोच आ जाए तो वावेला करती है, 4 उंगलियां कट जाए पता नहीं चला। हाँ, एक कैफियत इंसान पर आती है जब वो महवियत की कैफियत है, यानी किसी में गुम हो जाता है तो कटने का दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता। तो उसने शख्स ने इमाम आजम से ये कहा यह वाकया तो मैंने कुरान में पढ़ा है, लेकिन इसका मौत से क्या लेना देना? इमाम आजम ने कहा इसी से तो लेना देना है। बात दर हकीकत ये है, एक मोमिन साले, एक आशिक रसूल जब दुनिया से जा रहा होता है, रूह निकालने का दर्द बहुत होता है, बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मलकुल मौत इधर से आते हैं, ताजदार मदीना उधर से आते हैं। इधर से ये रूह निकाल रहे होते हैं, उधर वो जमाले मुस्तफा देख रहा होता है, वो हसीन चेहरा देख रहा होता है। अरे औरतों को यूसुफ का हुस्न देखते देखते उंगलियां कटने का दर्द नहीं हुआ, मोमिन सालेह को जमाले मुस्तफा देखकर रूह निकलने का भी एहसास नहीं होगा।
पता ही नहीं चलेगा कि रूह कब निकली। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हाँ मेरे अजीजों, ये आला हजरत का कमाल तो देखो, 5 चीजें इस शेर में फरमाया आपने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। क्या क्या आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे, हुस्न पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी है, जानबूझ के नहीं काटा, कटी मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं, अंगुश्त यानी उंगलियां और जना औरतें। और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हजरत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबाइन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल ये है कि कटाना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके कि ये कहने पर मेरा सर कट सकता है फिर भी कटाने को तैयार है। सर कटाते हैं तेरे हुस्न पे नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा। जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करोगे तो आला हजरत का एक शेर ये भी है, नहीं और कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये अरबी के लफ्ज हैं, आपको समझाता हूं। कसम खुदा की, आला हज़रत कहते हैं कसम खुदा की, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, यही है बखुदा खुदा का यही है दर। अब जो आगे है ना, नहीं और कोई मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़े तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हाँ, हमने उन दरिंदों को भी देखा है जो हुजूर पर भोंकते थे, आज देखो कहां है, मुंह छुपा करके पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। जो भी गुस्ताखियां करता है उसके बाद उसको रूपोशी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वजह उसको भी पता है, हम यहां से धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये कुदरती तौर पर है, वो यहां नहीं पूरी दुनिया में ही करता खुद है फेम के लिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो 4 लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हैं, हम हजारों में तन्हा भी घूम सकते हैं, तन्हा जा सकते हैं। गुस्ताखी करने के बाद भागने की भी जगह नहीं, ठहरने की भी जगह नहीं। हाँ, आपको पता है आज से 4 साल पहले वो पाखंडी जो भोगता था उसके गुफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था। न्यूज आपने भी सुना होगा, मुसलमान बच्चा था और गलती से पानी लेने के लिए चला गया था। न्यूज वालों ने भी बहुत चलाया, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया। अरे मुसलमान बच्चा आ गया 8 साल का, पता नहीं क्या करने आया था क्या नहीं करने आया था, सारे उसके तरफ। अरे बात दर हकीकत उस बच्चे की नहीं है, तुमने जो गुस्ताखी की है उसके बाद 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए मलकुल मौत लगता है। हालांकि बच्चों से क्या हो सकता था, उसको तो मौत का फरिश्ता समझने लग गया। ये डर है, ये खौफ है हुजूर को छोड़ने के बाद या हुजूर पर भौंकने के बाद। और वो जो राफजी कुत्ता था लखनऊ का, जिसने नाम भी बदला था दीन भी बदला था, हाँ, दूसरे धर्म में जाकर के लोगों को प्रमोट कर रहा था कि मैंने धर्म भी बदल लिया नाम भी बदल लिया। कहां है, ढूंढ के निकालो, आज कहीं है। 6 महीने चाटुगिरी करते रहे, उसके बाद वहां से भी किक मार के भगा दिया गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और जो उनके दर से वाबस्ता हुआ उसका हाल तो यह है कि हर जमाने ने देखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।